रात के 12 बज रहे थे। मुंबई की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक दुबला पतला लड़का जिसका नाम अर्जुन था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे, बड़े आदमी बनने के और कुछ कर दिखाने के। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। उसे हर रोज ताने सुनने के लिए मिलते थे कि ये काम तेरे बस का नहीं है, सपने देखने से कुछ नहीं होता। पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उस रात अर्जुन एक कंपनी में इंटरव्यू देकर घर लौट रहा था। अचानक उसे एक अंधेरी गली में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जो जमीन पे गिरा हुआ था। अर्जुन दौड़ के उसके पास गया और पूछा, बाबा क्या आप ठीक हो? उस बूढ़े आदमी ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, लड़के, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो इस गली के अंत में एक बॉक्स रखा हुआ है, उसे उठा लेना। लेकिन ध्यान रहे, जो भी डर गया वो समझो हार गया। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ा। गली एकदम सुनसान थी, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक एक डरावनी आवाज आई, जैसे कोई उसे रोकना चाहता हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता रहा। जब अर्जुन बॉक्स के पास पहुंचा तो देखा कि उसमें एक शीशा रखा हुआ था। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। तभी वह बूढ़ा आदमी आया और बोला कि बच्चे, डर पर विजय पाने वाला ही असली विजेता होता है। यह शीशा तुझे तेरे सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त को दिखाएगा। अर्जुन ने शीशे में देखा और उसमें कोई नहीं बल्कि खुद उसका चेहरा था। उसे समझ में आ गया था कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा डर था और मेरा सबसे बड़ा साथी मेरी हिम्मत है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में जब भी हम कुछ बड़ा करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमें रोकने की कोशिश करती हैं। लोग क्या कहेंगे, मुझसे हो पाएगा या नहीं, इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है और अक्सर हम उन बातों को सोच कर, उनसे डर कर उस काम को करने के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन सफल आदमी वही होता है जो इन सब से कभी नहीं डरता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहता है। इसलिए हमारे सपने बड़े होने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे जिंदगी में कैसी भी समस्या आती रहे। दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें।